तलबा बस्ता तैयार कर लें, छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा की कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गईं। एक दिन 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। 7 जून से पहले दीगर जमातों के तलबा के स्कूल आने पर पाबंदी बरकरार। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट, कहते हैं कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करके ही बचाव मुमकिन है। लाहौर समेत 27 अजला में तफरीही सरगर्मियाँ बहाल। पार्क, स्विमिंग पूल्स, वाटर स्पोर्ट्स सरगर्मियों की इजाज़त होगी। तफरीही सहूलियात 50% कैपेसिटी से जारी रखने की हिदायत। तफरीही पार्क्स में सख्ती से SOPs पर अमल किया जाए। महकमा हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आ गए। लाहौर में कोरोना फैलाव की शिद्दत में कमी आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रह गई। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तस्दीक कर दी। कहते हैं कि पंजाब में केसेस की तादाद में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी। पहली डोज में एक ही किस्म की वैक्सीन लगाई जाएगी। शहर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक 29 अप्रैल को कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 28% थी। 29 मई को पॉजिटिव केसेस की शरह कम होकर 3% रह गई। मर्ज की शिद्दत में कमी, एहतियात लाजिम। लाहौर में कोरोना के बाइस मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। शहर में 257 नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के 42% मरीज रह गए। ऑक्सीजन बेड्स पर 19% मरीज जेर इलाज। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज। 19 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी, जबकि 30 साल से जायद उम्र के अफराद की भी वॉक इन वैक्सीनेशन। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर पहुंची। 40 साल से जायद उम्र के 27,425 पुलिस एहलकार को वैक्सीन लग चुकी। असातिज़ा और एजुकेशन स्टाफ के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला NCOC ने मंजूरी दे दी। हर तहसील में वैक्सीनेशन सेंटर कायम होगा। मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी असातिज़ा के लिए काउंटर मुख्तस किया जाएगा। टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत भी दे दी गई। निजी थिएटर्स के बाद सरकारी थिएटर्स भी खोलने की इजाज़त मिल गई। वैक्सीन से मुतल्लिक आगाही देने के लिए शोबे सितारे भी पेश। एक्सपो सेंटर में जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब। अली जफर, इब्रारुल हक, फैसल कुरैशी, नबील जफर समेत दीगर अदाकार शरीक। कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से मुतल्लिक अफवाहों पर शहरी कान न धरें। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब वैक्सीन लगवाएं। अल्लाह ने ऐलान बजा दिया, अब हम पर फर्ज है वैक्सीन लगवाएं। इदाकारों की मीडिया से गुफ्तगू। DC लाहौर बोले, लाहौर में 20 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर फाल हैं, जबकि लाहौर रोज़ाना 70% लोगों को वैक्सीन लगाना टारगेट है। वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। हफ्तावार लॉकडाउन, कारोबार बंद रहा। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों को ताले लगे रहे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का भी पहिया न चल सका। मेडिकल स्टोर्स, हेल्थ मराकज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। अशिया खुरोनोश, डेयरी शॉप्स, तंदूर और गोश्त की दुकानें खोलने की इजाज़त। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 34 मुकदमा दर्ज। एक ही रोज में बगैर मास्क ड्राइविंग करने पर मजीद 2516 गाड़ियों के चालान किए गए। इस्लामपुरा में गैर कानूनी बाजार सजने का सिलसिला न रुक सका। हफ्ता और इतवार लॉकडाउन के बावजूद फुटपाथ पर आर्जी स्टॉल्स कायम। इंतजामिया की पुरअसरार खामोशी बरकरार। पंजाब असम्बली के नोटिस का भी कोई असर नहीं हुआ। कोरोना अपनी जगह बाजार में सस्ती अशिया मिल रही है। शहरियों की गुफ्तगू। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के दौर में एक दिन काम न करें तो गुजारा मुमकिन नहीं।
मेयो अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का 80 साला मरीजा का ऑपरेशन करने का मामला। ओटी उस्मान भट्ट के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। स्टाफ नर्स आरफा तारिक का भी 1 साला इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश। सिक्योरिटी गार्ड नेम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। 5 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा बरकरार। सूरज ने दिन भर खूब आग बरसाई। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। लेस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक पहुंच गया, जबकि हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मंचले नहर में डुबकियां लगाते रहे, जबकि दफा 144 की पाबंदी को भी पानी में डुबो दिया। शहरियों की बेएहतियाती से कोरोना फैलने का खदशा बढ़ गया। मांगा मंडी में नौजवान की मुबैना खुदकुशी। 17 साला जाहिद के सर में गोली लगी। लाश सुबह कमरे से बरामद हुई। भाई मोहम्मद बूटा के मुताबिक लाश के पास पिस्तौल पड़ा था। गोली चलने की आवाज नहीं आई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। असल हकायक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। ब्रायलर की कीमत को फिर पड़ लग गए। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज में 19 रुपए फी किलो महंगा। फी किलो कीमत 320 रुपए से बढ़कर 339 रुपए हो गई। परचून मार्केट में जिंदा ब्रायलर 234 रुपए किलो बरकरार। फार्मी अंडे 148 रुपए फी दर्जन बरकरार। महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। नया आलू 60 रुपए, प्याज और टमाटर 30 रुपए किलो फरोख्त। 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दें। सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना जारी। मुख्तलिफ महकमों के मर्द और खवातीन मुलाजमीन शामिल। मुजाहिरीन कहते हैं कि मसाइल हल करने के बजाय नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ा कूड़ा करकट ना उठाया जा सका। पेप्सी स्टॉप नया हाजी कैंप का इलाका भी गंदगी के आमाज का बन गया। गंदगी के बाइस बच्चे बीमार हो रहे हैं। मकीनों की दुहाई। एमपीए नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी देने के लिए थाना रेसकोर्स आमद। नज़ीर चौहान रैली की शक्ल में थाने पहुंचे। मुझे गिरफ्तार करें, नज़ीर चौहान का मुकालमा। स्पीकर की इजाजत के बाद कार्रवाई करेंगे, पुलिस अफसर का जवाब। शहजाद अकबर के हवाले से जो कुछ कहा उस पर कायम हूं। नज़ीर चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में किसी को शरपसंदी फैलाने नहीं देंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले कबूल है। इदारों के खिलाफ किसी एजेंडे को नहीं चलने देंगे। इमरान खान की हुकूमत मौजूद है और मौजूद रहेगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद रियासत बनने तक फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की कोशिशों से इसराइल आज चीख रहा है। और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। बाग़-ए-जिना में पहले आउटडोर टेबल टेनिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में टेबल टेनिस के कौमी खिलाड़ियों की शिरकत। खिलाड़ियों ने अपनी महारत के जौहर भी दिखाए।